Knowledge and understanding. Huxley makes a distinction between knowledge and understanding. Huxley ने knowledge और understanding के दरमियान फ़र्क वाज़ेह किया है. According to him, इसके मुताबिक knowledge develops when we apply our new experiences to our old experiences. Knowledge तब develop होता है जब हम अपने नए तजर्बात को पुराने तजर्बात के ऊपर apply करते हैं. It enhances our knowledge, vision and concept. ये तजर्बात हमारे नॉलेज को, विजन को और कंसेप्ट को बढ़ा देते हैं. सो नॉलेज इज एक्वायर्ड एज कंसेप्ट्स. जो नॉलेज होता है ये हम कंसेप्ट की शक्ल में हासिल करते हैं. एंड इज पास थ्रू सिंबल्स एंड वर्ड्स, और इसे हम सिंबल्स और अल्फाज के जरिए आगे भी फैलाते हैं. अंडरस्टैंडिंग इज कंट्रास्टेड विद नॉलेज. अंडरस्टैंडिंग को हम नॉलेज के साथ कंट्रास्ट करते हैं, यानी एक ही मीनिंग देने की कोशिश करते हैं कि दोनों सेम हैं. अंडरस्टैंडिंग नेवर कम्स इन कंसेप्ट. लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि नॉलेज की तरह अंडरस्टैंडिंग जो होता है ये कंसेप्ट की शक्ल में नहीं आता. इट कैन नॉट बी पास्ड ऑन द अदर पीपल, और ना ही इसे नॉलेज की तरह दूसरे लोगों तक हम फैला सकते हैं. बिकॉज इट इज़ काज्ड बाय इमीडिएट एक्सपीरियंस. क्योंकि ये जो होता है ये हमारा इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है. कोई यकदम ऐसा तजर्बा होता है जिसकी वजह से हम इसे हासिल करते हैं. हाउएवर अंडरस्टैंडिंग लेटर डेवलप्स इनटू नॉलेज. ताहम बाद में क्या होता है कि यही जो अंडरस्टैंडिंग होती है ये हमारे नॉलेज में बदल सकती है. द टू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दो अलग अलग फॉर्म है. नॉलेज और चीज़ है और अंडरस्टैंडिंग और चीज़ है. हैग्जले ने इसको कैसे डिफाइन किया है? अंडरस्टैंडिंग इज नेवर इनहेरिटेड और लर्नड बाय हार्ड वर्क. अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे ना हम विरसे में हमें मिलती है और ना ही इसे हम हार्ड वर्क के जरिए हासिल कर सकते हैं. इट इज़ एक्वायर्ड ऑटोमेटिकली. इसे हम ऑटोमेटिकली एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं. वाइल नॉलेज इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. जबकि जो नॉलेज होता है ये हमारे पास्ट के तजुर्बात के ऊपर, हमारे पिछले जो तजुर्बात होते हैं उसके ऊपर ये बेस करता है. इट इज़ मिस्टेक टू थिंक दैट नॉलेज इज़ अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और ये बात भी सोचना गलत है कि जो नॉलेज होता है वो अंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा होता है. आर द टू आर इंटरचेंजेबल. और ये भी गलत सोचना है कि दोनों का मीनिंग एक है, इंटरचेंजेबल है, यानी दोनों सेम मीनिंग रखते हैं. नॉलेज में बी करेक्ट और इनकरेक्ट और मेयर मीनिंगलेस. नॉलेज सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है. अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ नॉलेज. नॉलेज के असरात क्या हैं? इफ नॉलेज इज बेस्ड ऑन मेयर मेटाफिजिकल डेक्टोरेंस. अगर नॉलेज जो है वो सिर्फ दुनियावी अकीदों पर ही मुनहसर है, उस पर बेस करता है, एंड इट बिलीवर्स सीरियसली एक्ट upon इट. और इन मेटाफिजिकल डेक्टोरेंस दुनियावी नजरियात पर अमल करने वाले, जो यकीन रखने वाले जो लोग हैं वो इस पर अमल भी करते हैं. दिस फॉल्स नॉलेज विल लीड टू डिवास्टिंग इफेक्ट. तो ये जो गलत किस्म का जो नॉलेज है जो दुनियावी नज़रियात पर बेस करता है ये हमें तबाह कुन आसरात तक ले जा सकता है. दिस इज़ द काज फॉर ऑल द सफरिंग एंड ट्रेजिक हैपनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ मैन. और यही गलत किस्म का जो नॉलेज है ये इंसानी तारीख में जितने भी ट्रेजिक हैपनिंग्स होती हैं, जितने भी मुश्किलात, सफरिंग होती हैं, यही गलत किस्म के नॉलेज की वजह से होती है. नॉट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ मैनकाइंड कैन बी सॉल्व्ड. हेग्जले कहता है कि जितनी भी इंसानियत की प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता. बट दोज अराइजिंग फ्रॉम स्टुपिडिटी, फुलिशनेस, मिलाइस, आइडियलिज्म, डिल्यूशन कैन बी सॉल्व्ड. लेकिन कहता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से, हमारी नफरतों की वजह से, आइडियलिज्म की वजह से, आइडियलिज्म का मतलब होता है राज फशा करने की वजह से, लोगों के राज खोलने की वजह से, एंड डिल्यूशन, डिल्यूशन मीन होता है धोखाधही की वजह से, कैन बी सॉल्व. इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व किया जा सकता है इफ मैन रिजॉल्व टू सॉल्व देम विद गुड सेंस. अगर इंसान जो है वो इनको एक अच्छे सेंस के साथ, सोच समझ के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं. These are intellectual and psychological evils. और ये जो हमारे जहनों में ऐसी बुराइयां हैं caused by false knowledge, ये गलत जो नॉलेज हम तक पहुंचा है. Such dogmas as all infidels are damned or
all heretics are inspired by evil. ये डोगमास कैसे हम तक पहुंचे हैं? जो कि इनफाइडल्स है, यानी वो लोग जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते, या वो लोग जो बिल्कुल तबाहकुन है, या वो लोग जो कि किसी मजहब और खुदा पर यकीन नहीं रखते हैं। हेरिटिक्स वो लोग होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं ज़ंदीक किस्म के, ना तो किसी खुदा पर ईमान रखते हैं और ना उनका कोई मजहब होता है। आर इंस्पायर्ड बाय इवल, वो इन इवल से इंस्पायर होते हैं। शुड बी रिजेक्टेड, इनको रिजेक्ट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इज इंटेलेक्चुअली डिवास्टिंग, और जो आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ नॉलेज होता है ये हमारे जहनों को तबाह कर देता है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं साइंटिफिक नॉलेज को। नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स शुड बी वैल्यूड। कहता है कि वो नॉलेज जो कि कंसेप्ट की शक्ल में हो और हम इसे आगे जब फैलाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो वैल्यूएबल है इन आवर मॉडर्न एज, आज के हमारे दौर में। फॉर एन एडवांस सोसाइटी, एक एडवांस सोसाइटी के लिए, एक मुआशरे के लिए हाईली ट्रेंड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आज के दौर में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो कि हाईली ट्रेंड हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर नेशनल सर्वाइवल, किसी कौम की बका के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। तो स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज है, स्पेशल टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साउंड नॉलेज। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास पुख्ता किस्म का नॉलेज। Although some educationists think that children should not be required to work hard, लेकिन कुछ ऐसे एजुकेनिस्ट हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो पढ़ाने वाले हैं, वो ये सोचते हैं कि बच्चों को हार्ड वर्क नहीं करवाना चाहिए। Spreading of correct knowledge is one of the prime objectives of education. तो एजुकेशन का जो सबसे पहला जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नॉलेज को, सही नॉलेज को आगे प्रमोट करे। बट एजुकेशन शुड आल्सो टीच द आर्ट ऑफ लिविंग, बल्कि एजुकेशन को ज़िंदगी गुजारने का हुनर भी सिखाना चाहिए, वो भी टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। दस अप्लाइड नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये हमारी ज़िंदगी में कामयाबी की ज़मानत होता है। हेक्सले डज नॉट सपोर्ट क्लासिकल एजुकेशन। हेक्सले जो है वो क्लासिकल एजुकेशन, जो पुरानी किस्म की जो एजुकेशन है उसको सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज ही थिंक्स दैट द क्लासिकल एजुकेशन टीच अस नॉट व्हाट टू डू। क्योंकि जो पुरानी किस्म की जो क्लासिकल एजुकेशन है वो हमें ये नहीं सिखाती कि हमें क्या करना चाहिए, बट व्हाट नॉट डू, लेकिन ये सिखाती कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे बात करते हैं लैंग्वेज एंड एजुकेशन की। लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ज़ाहिर सी बात है जो एजुकेशन और ट्रेनिंग में जो लैंग्वेज है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट इट कैन आल्सो बी डेंजरस इन एजुकेशन। लेकिन यही लैंग्वेज ये एजुकेशन में डेंजरस भी हो सकती है। स्प्रेडिंग ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज़ नेसेसिटी। पिछले जो हमारे तजुर्बात हैं इनको आगे प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ आल्सो अ ग्रेट हर्डल इन द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। बल्कि बाज़ दफ़ा हमारे पुराने जो तजुर्बात होते हैं, जब हम उनको पढ़ाते हैं, उन चीज़ों को आगे शेयर करते हैं, तो ये एजुकेशन की प्रमोशन में रुकावट भी बनते हैं। आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ ड्यू टू लैंग्वेज। हमारी जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है, हमारा जो वजूद है, हम इंसान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम लैंग्वेज की वजह से बोल सकते हैं। सिर्फ बोलने की सलाहियत की वजह से हम ह्यूमन कहलाते हैं, एंड वी बिकम ह्यूमन बीइंग, और हम इसी वजह से ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। व्हेन वी गेट नॉलेज, मैन लर्न्स कॉन्शियसली। जब हम जो नॉलेज हासिल करते हैं, और ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं? कॉन्शियसली नॉलेज को हासिल करते हैं। तो आगे कहा गया है कि अवर इमोशंस एंड मेमोरीज आर ग्रेट ऑब्स्टेकल इन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हमारे जो इमोशन होते हैं और हमारी जो यादें होती हैं ये क्या करती हैं? जब हम किसी की चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं या अंडरस्टैंडिंग का अमल हमारा जारी होता है, तो ये हमारे इमोशंस और हमारी जो मेमोरीज होती हैं ये रुकावट बन जाती हैं। तो हेक्सले कहता है सो वी शुड अराइज अबव देम। तो हमें इनसे ऊपर सोचना चाहिए। इफ़ वी वांट टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, अगर हम अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, वी मस्ट गेट रिड ऑफ आवर कल्चर।
तो हमें अपने कल्चर से निजात हासिल करनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज से भी निजात हासिल करनी चाहिए। एंड इमोशनली चार्ज मेमोरीज, और वो मेमोरीज जो हमें इमोशनली तौर पर क्या करती हैं, इमोशन हमारे बढ़ाती हैं, उनसे भी हमें गेट रेड ऑफ, मतलब हमें आज़ादी हासिल कर लेनी चाहिए, निजात हासिल करनी चाहिए। वी शुड टर्न टू प्रैक्टिकल मीन्स, हमें प्रैक्टिकल ज़राओं की जानब बढ़ना चाहिए, विच में लीड फ्रॉम नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग, जो हमें नॉलेज से अंडरस्टैंडिंग की जानब ले जाए। सो क्लासिकल डिक्टम, जो क्लासिकल एक डिक्टम है, एक नज़रिया है, जो एक अकीदा है, नाउ दाई सेल्फ, कि अपने आप को जानो, इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू नो योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को जान जाते हो, यू विल नो योर इन्वायरमेंट। तो आप इन्वायरमेंट में जितने किस्म के भी लोग रहते हैं, जितनी भी चीज़ें रहती हैं, आप उनके बारे में जान